Hello, my dear students. Today we will read NCRT Class 5th English Marigold Book, Unit 6, Poem Class Discussion. Class Discussion यानी कक्षा परिचर्चा. क्लास माने कक्षा और डिस्कशन में परिचर्चा यानी आपस में वार्तालाप, बातचीत. ठीक है. क्लास डिस्कशन का मतलब क्या हुआ? टू टॉक टुगेदर एंड डिसाइड समथिंग, यानी आपस में बातचीत करना और किसी चीज़ को डिसाइड करना, किसी चीज़ पर निर्णय लेना, तय करना. ठीक है. क्लास डिस्कशन यानी कक्ष परिचर्चा. रिसाइट एंड डिस्कस. रिसाइट करिए पोएम को एंड डिस्कस और इस पर चर्चा करिए. देखिए पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है. इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain. Is there anything the matter? ठीक है. तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है? इन द क्लास डिस्कशन. इन द क्लास कक्षा में. इन द डिस्कशन मीन्स डिस्कशन माने परिचर्चा. इन द क्लास डिस्कशन कक्षा परिचर्चा में यानी कक्षा की चर्चा में. जेन. जेन के यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बच्ची का नाम है. इन द क्लास डिस्कशन जेन कक्षा की या क्लास की चर्चा में जेन यू हार्डली सैड अ वर्ड. यू तुमने. हार्डली. हार्डली मीन्स मुश्किल से ही. ठीक है. हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से. हार्डली सैड अ वर्ड. सैड कहा, अ वर्ड एक शब्द. यानी कक्षा की चर्चा में जेन तुमने शायद ही कोई शब्द कहा हो या बोला हो. यू सैड हार्डली सैड अ वर्ड. तुमने शायद ही, मुश्किल से ही कोई शब्द बोला हो. वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. वी ऑल हम सब ने. एयर्ड एयर की. एयर माने होता है एक्सप्रेस पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना, यानी लोगों के सामने अपनी राय को या अपनी शिकायत को व्यक्त करना. ठीक है. तो एयर्ड मीन्स होता है एक्सप्रेस पब्लिकली, खुलकर बोलना, लोगों के सामने रखना. तो वी ऑल हम सब ने. एयर्ड आर ओपिनियंस अपनी ओपिनियंस को, अपनी राय को एयर्ड किया, लोगों के सामने रखा. बट फ्रॉम यू लेकिन तुमसे. ठीक है. बी बेयरली. बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से. हर्ड हमने सुना, लेकिन तुमसे शायद ही हमें कुछ सुनने को मिला हो. बट फ्रॉम यू बी बेयरली हर्ड. ठीक है. लेकिन तुम्हारी ओर से शायद ही कोई शब्द हमने सुना हो या हमें सुनने को मिला हो. यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. यू सैट तुम बैठी थी. एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस और साइलेंस होकर, एकदम शांत होकर, स्टेयर गौर से देख रही थी. सराउंडेड बाय द चैटर. चैटर यानी बातचीत करने वाले लोगों के बीच से घिरी हुई, शांत होकर गौर से देख रही थी, स्टेयर कर रही थी. एंड और उनमें के बीच बैठी हुई थी, लेकिन कुछ बोल नहीं थी. नाउ टेल मी जेन. जेन अब मुझे बताओ. एंड प्लीज बी प्लेन और कृपया साफ साफ बताना. इज देयर एनीथिंग द मैटर. इज देयर एनीथिंग क्या कुछ है, द मैटर मामला. इज देयर एनीथिंग द मैटर क्या कोई मामला है, क्या कोई बात है कि जिसकी वजह से तुम शांत बैठी थी, कुछ नहीं बोली. सेकंड स्टैंजा देखिए. जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. सेकेंड स्टैंजा में जेन ने बताया
जेन लुक्ड अप, जेन ने ऊपर देखा, एंड देन और फिर शी स्पोक, वह बोली। पहले पैराग्राफ स्टेंजा में जो बात थी, ये सब सुनने के बाद जेन ने ऊपर अपनी निगाह करी, ऊपर देखा और फिर क्या बोला, जेन लुक्ड अप, जेन ने ऊपर देखा, एंड देन शी स्पोक, और फिर वह बोली। हर वॉइस, वॉइस में होती है आवाज़, हर वॉइस, उसकी आवाज़, वॉज क्लियर, एकदम साफ थी, एंड लो, और लो धीमी थी, उसकी आवाज़ साफ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, देयर आर हैं, मैनी पीपल बहुत से लोग हैं, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, और उसने अपनी धीमी और साफ आवाज़ में क्या बोला कि देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, हु आर रेदर क्वाइट, ठीक है, यू नो, हु जो कि, आर रेदर क्वाइट जो कि काफ़ी शांत होते हैं, रेदर माने काफ़ी, क्वाइट माने शांत, जो कि काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, शांत होते हैं, यू नो तुम जानते हो, ठीक है। तो ये गर्वेस फिन इसके पोइट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेचर बताया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में, क्लास में, जो काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं। कुछ जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय नेचर कैसे होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, जो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, लगातार बोलते रहते हैं बार बार। तो जब क्लास डिस्कशन में जेन नाम की बच्ची खामोश रही तो उसकी टीचर ने बोला, जेन तुम इतनी खामोश क्यों हो, तुम कभी भी डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, कुछ बोलती नहीं हो। हमने सब ने अपनी राय को लोगों के सामने खुलकर रखा, लेकिन हमने में से किसी ने भी शायद ही तुमसे कोई शब्द सुनने को मिला हो, तुमसे कोई शब्द सुना हो। तो जेन ने कहा कि क्या तुम जानते नहीं हो कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाय नेचर, यानी बाय नेचर, बाय स्वभाव से, अपनी आदत से, आदतन कैसे होते हैं, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। और यही वजह है कि मैं क्लास डिस्कशन में, कक्षा जो परिचर्चा के दौरान शांत रही, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के अलग अलग नेचर के बारे में इस पोइम में पोइट ने बताया है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बातूनी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, क्वाइट नेचर के होते हैं। आइए इसके हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। डिस्कशन मीन्स होती है परिचर्चा, यानी बातचीत, ठीक है। टॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग बातचीत करना, टुगेदर एक साथ, इन अ ग्रुप एक समूह में, एक समूह में एक साथ लोगों से बातचीत करना, ऑन अ सिंगल टॉपिक, किसी एक सिंगल, एक एकल टॉपिक विषय पर, किसी एक सिंगल टॉपिक पर, एक एकल विषय पर एक ग्रुप में एक साथ बातचीत करना, इसी को कहते हैं डिस्कशन, परिचर्चा। एयर्ड, एयर्ड मीन्स होता है मेक पब्लिक, मेक पब्लिक यानी लोगों के सामने क्या करना, सार्वजनिक करना। एयर्ड मीन्स होता है मेक पब्लिक, अर्थात मेक पब्लिक करने यानी अवामी तौर पर एक राय या एक शिकायत का इजहार करना, ठीक है। मेक पब्लिक यानी अवामी तौर पर इजहार करना, लोगों के सामने व्यक्त करना, यानी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने व्यक्त करना। एयर्ड, एयर्ड माने प्रसारित करना, फैलाना, यानी लोगों के सामने बात को रखना। बियरली, बियरली होता है बहुत ही मुश्किल से, यानी ओनली जस्ट, केवल, यानी बहुत मुश्किल से। स्टेयर, स्टेयर में होता है घूरना, यानी आंखें गड़ाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना, स्टेयर। लुक, लुक फिक्स्डली विथ आइज वाइड ओपन, यानी चौड़ी आंखें करके, चौड़ी आंखें खोलकर और एक फिक्स्ड, एक नज़र से, एक स्थिर दृष्टि से किसी चीज़ को देखना, यानी पूरी तरीके से आंखें चौड़ी करके खोलकर एक स्थिर निगाह से किसी चीज़ को देखना, जो कहते हैं स्टेयर, घूरना। लुक फिक्स्डली विथ आइज वाइड ओपन, ठीक है, चौड़ी आंखें खोलकर, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर
किसी चीज़ को एक स्थिर निगाह से यानी आंखें गड़ाकर, नज़र गड़ाकर देखना। प्लेन, प्लेन का यहाँ पर यह मायना है क्लियर, ब्रैकेट में लिखा हुआ हेयर, यानी यहाँ पर इसका क्या मायना है क्लियर, क्लियर माने स्पष्ट, एकदम साफ। तो ये आपके न्यू वर्ड्स थे। डिस्कशन यानी टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, ठीक है, एक सिंगल टॉपिक पर, एक एकल विषय पर एक ग्रुप में एक साथ बातचीत करना यानी डिस्कशन, परिचर्चा। एयर्ड माने मेक पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना लोगों के सामने। बेयरली माने मुश्किल से, ओनली जस्ट। स्टेयर माने घूरना, ठीक है। लुक फिक्स्डली विथ आइज वाइड ओपन, चौड़ी आंखें ओपन कर कर, खोल कर और स्थिर निगाह से किसी चीज़ को लगातार देखना। स्टेयर यानी घूरना, तकना, टकटकी लगा कर देखना। प्लेन, प्लेन में से होता है क्लियर माने स्पष्ट। यहाँ पर प्लेन माने प्लेन जहाज, या प्लेन माने रंदा। प्लेन में से होता है समतल, लेकिन यहाँ पर प्लेन का मायना जो है वो है यार, यार क्लियर, CLE, यार क्लियर माने साफ, स्पष्ट, ठीक है। आई होप ये पोएम यूनिट 6 की क्लास डिस्कशन कक्षा परिचर्चा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि हमारी ये एफ़र्ट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।